आज हम गॉस लॉ की एक एप्लीकेशन देखेंगे और उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू इनफिनाइट लाइन ऑफ चार्ज। इसके लिए हम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर जिसकी लेंथ इनफिनाइट है और थिकनेस निग्लिजिबल है उसको कंसीडर कर रहे हैं। और हम क्योंकि यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर कंसीडर कर रहा हूँ जिसका रेडियस r है और उसकी हाइट h। और ये जो इमेजिनरी सरफेस है जिससे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, ये इस तरह कंसीडर करेंगे कि वो पॉइंट जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो पॉइंट P इस गॉसियन सरफेस के ऊपर लाई करें। अब हम एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट dz कंसीडर कर रहे हैं जिसका चार्ज dq है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को अगर हम देखें तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारे पास होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ और इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी जी, या यहाँ से अगर हम डी क्यू की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा डी जी। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया जाए तो हमारे पास ये आ जाएगी Q इज इक्वल टू लैम्डा एच। इंटीग्रल ऑफ डी जी इज द टोटल लेंथ ऑफ द सिलेंडर और उस टोटल लेंथ ऑफ सिलेंडर को हम h से डिनोट कर रहे हैं, तो ये इंटीग्रल ऑफ डी जी हमारे पास h आ जाएगा। सो हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो है Q इज इक्वल टू लैम्डा एच और इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अब अगर हम इमेजिनरी सरफेस जो गॉसियन सरफेस हमने सिलेंडर की फॉर्म में कंसीडर की थी उसको अगर हम देखें तो उसकी 3 सरफेस हैं, top circular surface, bottom circular surface and curved surface, and the angle between the normal n to the area element of the top and bottom circular surface and electric field is 90। इस चीज को आप फिगर में भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टॉप बॉटम सरफेस के एरिया की डायरेक्शन अपवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइटवर्ड है, तो एंगल बन रहा है 90 डिग्री। इसी तरह बॉटम सर्कुलर सरफेस के ऊपर जो हमने एरिया कंसीडर किया उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइटवर्ड है, तो एंगल यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री। एंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट ऑफ द कर्व सरफेस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज 0। इस चीज को आप फिगर में भी देख सकते हैं कि ये जो कर्व सरफेस के ऊपर हमने एरिया लिया है उसकी डायरेक्शन जो है वो लेफ्टवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी लेफ्टवर्ड है। तो यहाँ पर इन एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल 0 डिग्री बन रहा है। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं थ्रू टॉप सर्कुलर सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास होता है इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। तो यहाँ पर हमने टॉप सर्कुलर सरफेस के फ्लक्स को φ1 कह दिया विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ई डी ए कॉस थीटा क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। और अभी हमने देखा है कि टॉप सर्कुलर सरफेस के एरिया वेक्टर में और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में 90 डिग्री बन रहा था, तो हम यहाँ पे 90 डिग्री पुट करेंगे। cos 90 हमारे पास 0 होता है, उससे φ1 जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं थ्रू बॉटम सर्कुलर सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू बॉटम सर्कुलर सरफेस को हम φ2 कह रहे हैं विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, या इसको हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। और ये चीज हम देख चुके हैं कि बॉटम एरिया वेक्टर में और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में भी एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर भी हम cos 90 को पुट करेंगे और cos 90 0 होता है, तो हमारे पास जो φ2 है मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू बॉटम सर्कुलर सरफेस वो भी 0 आ जाए। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस की बात करते हैं जिसको हम φ3 कह रहे हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला यूज कर रहे हैं इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए और ई डी ए कॉस थीटा। और जो एंगल था एरिया वेक्टर में और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में वो 0 डिग्री था, तो इसलिए हम यहाँ पर एंगल 0 डिग्री पुट करेंगे और cos 0 1 होता है, तो φ3 हमारे पास ई डी इंटीग्रल ऑफ डी ए आ जाएगा। अब ये जो इंटीग्रल ऑफ डी ए है ये एरिया ऑफ अ सिलेंडर है और एरिया ऑफ अ सिलेंडर का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, तो हमारे पास φ3 आ जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एच। अब हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं थ्रू एंटायर सरफेस, तो वो हमारे पास हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 हमारे पास 0 था, φ2 भी हमारे पास 0 था, जबकि φ3 हमारे पास e इंटू 2 पाई आर एच था। तो φe
मीन्स टोटल फ्लक्स को हम लिख सकते हैं कि phi E इज इक्वल टू E इंटू 2πr/h, और इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को गॉस लॉ में पुट कर रहे हैं, और गॉस लॉ हमारे पास होता है phi E इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। phi E की जगह हम phi E की वैल्यू को पुट करते हैं जो इक्वेशन 2 में हमने निकाली है, और Q की जगह हम Q की वैल्यू को पुट करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी, E इंटू 2πr/h इज इक्वल टू लैम्डा h ओवर एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से अगर हम E की वैल्यू निकालें तो लैम्डा ओवर 2π एप्सिलॉन नॉट r आ जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट लाइन ऑफ चार्ज।